बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अमीन फ़ारूकी और आप देख रहे हैं बे न्यूज़। नाजरीन, ज़िला गुजरात में सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील होने जा रही है और आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे कि इसका मंजरनामा क्या बनने जा रहा है और इसकी वजूहात क्या थी। नाजरीन, जैसा आपके इल्म में है कि चंद रोज़ कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिवीज़नल सदर MNA हल्का NA 71 चौधरी आबद रज़ा साहब ने अपने साथियों के हमरा साबिक MNA मुस्लिम लीग नून ज़िला गुजरात और साबिक ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून ज़िला गुजरात और साबिक MNA साबिक MPA मलिक मोहम्मद हनीफ अवान से उनके ऑफिस में मुलाकात की है। और चूँकि दोनों कायदीन के दरमियान ये जो सियासी दूरियाँ थी ये काफ़ी अरसे से चली आ रही थी। आबिद रज़ा साहब हल्का NA 71 से MNA मुंतखब हैं और डिवीज़नल सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला के। और उसके साथ साथ मलिक हनीफ अवान साहब जो मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी वाबस्तगी एक तवील अरसा से चली आ रही थी और आप मुस्लिम लीग नून के ही प्लेटफार्म से MNA मुंतखब हुए और MPA भी मुंतखब हुए और तवील अरसा तक आप मुस्लिम लीग नून ज़िला गुजरात के सदर भी रहे। दरमियान में कुछ अरसा दोनों कायदीन के दरमियान जो सियासी कशीदगी बढ़ी तो दूरियां बढ़ गई, लेकिन अब हालिया मुलाकातों के बाद ये दूरियां कम होते हुए नज़र आ रही हैं और यूं महसूस हो रहा है कि दोनों कायदीन एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। हम आज इस पे बात करेंगे कि आखिर ये सारा मामला कैसे हुआ और वो क्या मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से ये सियासी क़यादत ज़िला गुजरात में एक दूसरे के करीब आई है। तो सरायलमगीर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद एतजाज़ चौधरी, जिनका नवाई गांव सादतपुर है, उनके साथ उनका ताल्लुक़ है। और मोहम्मद एतजाज़ चौधरी बैक वक्त सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं और साहिब बसीरत भी हैं और इसके साथ साथ बहुत अच्छे शायर भी हैं और उनकी 2 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। तो कुछ अर्सा कबल जब वो इंग्लैंड अपने निजी दौरे पे गए तो वहाँ उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। तो इस मुलाकात के दौरान ज़िला गुजरात की सियासी सूरत हाल वो भी डिस्कस की गई और ज़ेर बहस आई। तो उसके साथ साथ मोहम्मद एतजाज़ चौधरी साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब के नोटिस में ये लाया कि मुस्लिम लीग नून ज़िला गुजरात की जो क़यादत है, जिसमें आबिद रज़ा साहब और चौधरी आबिद रज़ा साहब, इनके दरमियान जो कशीदगी है वो तवालत इख्तियार कर गई है और वो बढ़ती जा रही है, जिस पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मोहम्मद एतजाज़ चौधरी साहब से कहा कि आप इन दूरियों को ख़त्म करने के लिए और ये सियासी कशीदगी ख़त्म करने के लिए और इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करें। लड़े हुए हैं आपस में। गुजरात में मुस्लिम लीग बहुत कमजोर है। कुछ किरदार अदा करो ना इंशाल्लाह। बस उसके बाद फिर मोहम्मद एतजाज़ चौधरी साहब ने फ़र्दन पहले MNA चौधरी आबिद रज़ा साहब से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने मलिक मोहम्मद हनीफ अवान साहब से मुलाकात की। तो अलग अलग मुलाकातों के बाद दरमियान में मलिक मोहम्मद हनीफ अवान साहब की तबीयत ख़राब होगी और वो तहसील हेड क्वार्टर हॉस्पिटल सरायलमगीर में ज़ेर इलाज हुए। इस दौरान चौधरी आबिद रज़ा साहब ने अपने साथियों की हमरा, बल्कि अगर यूँ कह लें कि ज़िला गुजरात की जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, मुकम्मल वफद के साथ उन्होंने तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल पहुँचकर मलिक मोहम्मद हनीफ अवान साहब की अयादत की। और उस वक्त आबिद रज़ा साहब के साथ नवाब ज़ादा साहब और हाजी नासिर साहब और इसी तरह राजा मोहम्मद असलम साहब और दीगर जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो भी उनके साथ थी। तो वहाँ अयादत की। उसके बाद मीडिया में एक प्रेस रिलीज़ जो मलिक मोहम्मद हनीफ अवान साहब के हवाले से मंजर आम पर आई, जिसमें उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये कहा कि मैं कल भी मुस्लिम लीग नून के साथ था और आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, आना जाना ये कैसा, मेरा तो घर यही है। यानी उन्होंने मलिक मोहम्मद हनीफ अवान साहब ने मुस्लिम लीग नून के साथ अपनी वाबस्तगी और मोहब्बत का इजहार किया। तो दोनों तरफ से यह बर्फ़ पिघलना शुरू होगी। बाद अज़ां मोहम्मद एतजाज़ चौधरी साहब ने अपने तय कोशिश जारी रखी और उनकी काविशों का और उनकी कोशिश का नतीजा ये निकला कि जब मलिक मोहम्मद हनीफ अवान साहब मुकम्मल रुबो सेहत हो गए और मुकम्मल सेहत याब हुए तो उनके मरकज़ी ऑफिस जो सरायलमगीर GT रोड पर वाक़ है, वहाँ आबिद रज़ा साहब ने और राजा मोहम्मद असलम और उनके साथी जो दीगर अहबाब थे, उन्होंने मुश्तरका तौर पर मलिक मोहम्मद हनीफ अवान साहब से उनके ऑफिस में मुलाकात की। और इस मुलाकात में सरायलमगीर की सियासी समाजी शख्सियात भी मौजूद थीं, जबकि ज़िला भर की जो सियासी समाजी शख्सियात थीं वो भी मौके पर मौजूद थी। तो नाजरीन, अब ये दोनों तरफ से बर्फ़ पिघल चुकी है और ये जो दूरियाँ थीं वो कुर्बतों में तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं
और जो सियासी खलीज थी वो कम होती नज़र आ रही है। हम इस पे बात करेंगे कि गो के दोनों कायदीन को आपस में मिलाने के लिए और आपस में मोहब्बत बखेरने के लिए और इनको करीब लाने के लिए जहां बेशुमार लोगों ने काविशें की, वहां जो मोहम्मद एजाज चौधरी साहब की काविश है वो भी लायक तहसीन है। अब रही बात कि अगर ये दोनों कायदीन एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो ये सियासी मंजरनामा क्या होगा। तो बिलाशुबा अगर आप माजी पे नज़र दौड़ाएं तो देखा जा सकता है और परखा जा सकता है कि मलक मोहम्मद हनीफ अवान और चौधरी आबद रज़ा ये दोनों साहिबान जब एक प्लेटफॉर्म पे थे तो मुस्लिम लीग नून ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वो खा बल्दियाती इलेक्शन हो खा जनरल इलेक्शन हो तो बहुत अच्छा तासर और बहुत अच्छी कामयाबी सामने आई। अब चूँकि बल्दियाती इलेक्शन की आमद है, जैसे हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन उनकी उसकी तारीख जो है वो अनाउंस कर दी गई है 29 मई। हो सकता है कि उस पर इलेक्शन हो जाएं, अगर नहीं भी होते लेकिन चूंकि हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है तो अगर उस तनाज़र में देखा जाए तो तहसील सराय आलमगीर खसूसी तौर पर और तहसील खारियाँ खसूसी तौर पर हल्का N71 ये खसूसी तौर पर और ज़िला गुजरात अमूमी तौर पर मलक हनीफ अवान और आबिद रज़ा साहब का एक प्लेटफार्म पे आने के बाद जो मंजरनामा है वो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें हल्का N71 की, जिसमें तहसील खारी और तहसील सराय आलमगीर दोनों तहसीलें शामिल हैं, तो यहाँ अव्वल दिन से ही पहले ही मुस्लिम लीग नून की MNA शिप चली आ रही है और माजी में भी यहाँ से मुस्लिम लीग नून के ही MNA मुंतखब हुए और मलक हनीफ अवान साहब भी यहाँ से MPA मुंतखब हुए। तो ये अमूमी तौर पर इस हलके को लीगी हलका कहा जाता है और माजी इस बात का गवाह है कि यहाँ से बहुत ही कम ही दूसरी किसी जमात की क़यादत जो है ना वो इलेक्शन जीत पाई है। इक्का दुक्का वाक़या सामने नज़र आता है, लेकिन अक्सरियती तौर पर इस हलके को लीगी हलका ही कहा जाता है। और ये दोनों शख्सियात मलक हनीफ अवान साहब और आबिद रज़ा साहब दोनों रूल करते हैं और इनके ग्रास रूट लेवल पे अवाम में इनकी जड़ें हैं, लोग इन्हें मानते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। ये जो दूरी थी, इस दूरी का फ़ायदा दीगर जमातें उठा रही थी, लेकिन अब ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और अगर ये मिलकर मुत्तहिद होकर बल्दियाती इलेक्शन में आते हैं तो बिलाशुबा ये हुकूमत को बहुत सख्त और बहुत टफ टाइम देंगे। अगर तहसील सराय आलमगीर में ये दोनों कायदीन मिल के अपने मुश्तरका उम्मीदवार सामने लाते हैं, जैसे तहसील सराय आलमगीर की 9 विलेज कौंसिल हैं और सिटी की 4 नेबरहुड कौंसिल हैं, तो यहाँ से अगर आबिद रज़ा साहब और मलक हनीफ अवान साहब अपने मुश्तरका उम्मीदवार सामने लेके आते हैं तो वो बहुत मजबूत उम्मीदवार होंगे और उनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और इसी तरह तहसील खारिया में चूँकि हल्का N71 का वसी हल्का वसी जो हल्का इंतखाब है, जो वोटर है वो तहसील खारिया में भी मौजूद है और मलक हनीफ अवान साहब यहाँ से MNA मुंतखब हुए, उनके भतीजे मलक जमील अवान साहब भी इसी हल्का से MNA मुंतखब हुए और मलक हनीफ अवान साहब MPA भी मुंतखब हुए। तो मलिक साहब के लिए ये हल्का अनोखा और नवेकला नहीं है, बल्कि वो इस हल्के को बखूबी जानते हैं। जब इन दोनों सियासी कायदीन की खलीज कम होगी, सियासी जो कशीदगी है वो ख़त्म होगी और दोनों एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे, तो ये मुश्तरका तौर पर तहसील खारिया और तहसील सराय आलमगीर में जो उम्मीदवार लेके आएंगे वो इंतहाई मजबूत होंगे और इसके असरात ज़िला गुजरात की सियासत पर पड़ेंगे। अगर ज़िली निज़ामत का और ज़िली सुल्तानशिप का जो इलेक्शन होता है तो उसके भी असरात ज़ाहिर होंगे, चूँकि ये दोनों तहसीलें तहसील खारिया और तहसील सराय आलमगीर ये ज़िला गुजरात में इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। अगर इन दोनों तहसीलों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भारी अक्सरियत में कामयाब होते हैं तो इसके असरात ज़िली जो इख्तियारात रखने वाली सीट है, ज़िली चेयरमैनशिप है या ज़िली निज़ामत है, तो उसमें भी पड़ सकते हैं और उसका रिज़ल्ट भी तब्दील हो सकता है। तो इस हवाले से मेरी नाक़िस राय में ये जो बर्फ़ पिघली है और मलक हनीफ अवान साहब और आबिद रज़ा साहब जो करीब आए हैं, ये जो कुर्बतें जो बड़ी हैं और जो दूरियां कम हुई हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स और दूसरे शख्स की बात नहीं, बल्कि ये दो जहनों की बात है जो करीब आए हैं। इससे जहां मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ आला सतह पर भी और इलाकाई सतह पर भी आपने माजी में देखा होगा कि जब आबिद रज़ा साहब MNA थे और मलक हनीफ अवान साहब MPA थे, तो ये तरक्याती कामों की इन दोनों साहिबान में एक दौड़ लगी हुई थी
अगर कोई शख्स विफाक से मंसूबा लेके आता है तो दूसरा उसके मुकाबले में पंजाब से मंसूबा लेके आ जाता है। तो ये जो मुकाबले की फ़िज़ा थी तरक्याती कामों की, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा तहसील खारी और तहसील सराइल मीर की आवाम को हुआ है और उस दौर में बहुत मेगा प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुँचे हैं। अब ये दोनों अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और मुत्तहिद होकर चलते हैं तो ये बहुत टफ टाइम देंगे और सरप्राइज़ दे सकते हैं। अपने मेज़बान अमीन फ़ारूकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।